जो आपका गोत्र है आप उन्हीं ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों के नाम से गोत्र पड़ता है, इसलिए हम भारत के लोग ऋषियों की संतान हैं, ना कि बंदरों की। पढ़ाया जाता है कि आप बंदरों की संतान हैं। डार्विन की थ्योरी तो आप पढ़ते ही हैं कि आप बंदर की संतान है, पर जो पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं। चूंकि अब पढ़ रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए लिखना तो वही पड़ता है, लेकिन वो है गलत, पर लिखना वही पड़ेगा, वरना आपका नंबर कट जाएगा। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का तो गए नंबर 5। जबकि सच्चाई बिल्कुल नहीं है, वो डार्विन की थ्योरी बिल्कुल सही नहीं है, पर चूंकि पता नहीं क्यों पढ़ाया जा रहा है। बंदर की संतान कैसे हो सकते हैं हम ऋषियों की संतान हैं। हमारे पास उस दिन का, मैं जो इतिहास बोल रहा हूं आपको, ये उस दिन का इतिहास है जिस दिन से सृष्टि शुरू हुई थी, तब ऋषियों से शुरू हुई। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए मनु का विवाह शत्रुपा से हुआ। शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। उनकी जो 9 बेटियां हुई उनका विवाह 9 ऋषियों से हुआ। उन 9 ऋषियों की संतान हम, फिर आगे और बढ़ते गए, फिर ऋषि और बढ़ते गए। तो वो है सृष्टि का क्रम, ना कि बंदर से। हमारे यहाँ तो पूरा लिखित में प्रमाण है ना साहब, हम कैसे मान लें कि हम बंदर की संतान हैं? तुम मानते रहो, हम ऋषियों की संतान। किसकी संतान? ऋषि मुनियों की। हमारे यहाँ पूरा गोत्र होता है, सब कुछ सुव्यवस्थित हमारे देश में है। हमारे यहाँ अब देखो, आप कहते हैं कि पहले आपके पूर्वज बंदर थे, फिर उनकी पूंछ घिस गई तो आप मनुष्य हो गए, इंसान हो गए। अरे भाई, तो फिर सारे बंदरों की पूंछ क्यों नहीं घिसी, उन्हीं की क्यों घिस गई? बाकी फिर बंदर क्यों बचे हैं? फिर सारे बंदर इंसान हो जाते है ना? फिर बंदर क्यों चश्मा ले जाते हैं तुम्हारा? जंगल में सारे बंदर इंसान ना हो जाते फिर? अरे भाई सिंपल सुनो ना, भगवान राम थे, भगवान राम मनुष्य हैं। कौन है राम? मनुष्य बनकर आए हैं। राम मनुष्य हैं, और जबकि राम के साथ हनुमान जी कौन है? बंदर। तो हमारे यहाँ बंदर भी मनुष्यों के सहयोगी बने हैं, बंदर भी बुद्धिजीवी हुए हैं, पर बंदर रहे हैं, मनुष्य रहे हैं, साथ में रहे हैं। राम और हनुमान साथ रहे हैं। जबकि और जामवंत जी ऋक्षराज हैं, रीछ हैं, लेकिन रहे साथ में, हैं ज्ञानी, लेकिन रीछ रहेगा, बंदर रहेगा, और मनुष्य। इसलिए हनुमान जी की पूजा आज तक वानर रूप में ही होती है, मनुष्य रूप में नहीं होती, क्योंकि है हनुमान जी साक्षात शंकर जी, है तो भगवान, लेकिन रूप उस समय बंदर का था, तो उस रूप की पूजा होती है। तो बंदर भी बुद्धिमान थे, बंदर भी कार्य किए हैं, मनुष्य का सहयोग किए हैं, पर बंदर ही इंसान बन गए हैं, ये गलत है। बंदर भी थे और इंसान भी अपना अपना कार्य करते थे, दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। हाँ या ना? रावण को मारने में दोनों का सहयोग मिला, रीछों का भी और बंदरों का भी। राम को पूरा योगदान मिला, सहयोग मिला। हाँ या ना? इसलिए डार्विन की थ्योरी दुनिया के किसी कोने में शायद मान्य होगी, लेकिन हमारे भारत में इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि जिनका अपना खुद का इतिहास ना हो वो कुछ भी मान लें, पर जिस दिन सृष्टि बनी उस दिन से आज तक का यदि इतिहास सनातनियों के पास है तो वो कैसे मान लें कि हम बंदर की संतान है? भाई, हम ऋषियों की संतान है। जबकि डार्विन का कोई गोत्र नहीं है। डार्विन एक ऐसी समुदाय में हुए जिनके समाज में गोत्र नहीं होता। आज अमेरिका, लंदन, जापान आप जाओ तो वहां पर गोत्र नहीं होता। बोलो हाँ, होता है? अरे गोत्र तो छोड़ो, अमेरिका, लंदन, जापान में बाप भी नहीं होता, मीन्स बाप का पता नहीं होता।
हाँ या ना? अमेरिका, लंदन, जापान में लड़की 18 साल की होके आजाद हो जाती है, फिर उसके कितने बॉयफ्रेंड होते हैं उसे ही नहीं पता होता। वो अपनी जवानी में यहां वहां घूमती है और पता नहीं वो किससे गर्भवती हो जाती है, क्योंकि 17 उसके बॉयफ्रेंड हैं। हमारी भाषा में 17 खसम। अब किसका वो बच्चा है पता नहीं होता उसे। इसलिए अमेरिका में आधार कार्ड में मां का नाम होता है। वहां का जो सरकारी, हमारे यहां जैसे आधार कार्ड है, वहां का जो कार्ड होता है सरकारी, वहां के कार्ड में मां का नाम तो होता है, क्योंकि मां तो निश्चित है, पर बाप का नाम नहीं होता, क्योंकि बाप निश्चित है ही नहीं। तो जिनका बाप निश्चित नहीं है, जिनका गोत्र निश्चित नहीं है, वो कहें कि हम बंदर की संतान है, तो तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारे हिसाब किताब ठीक है, क्योंकि तुम्हारे तो बाप का ही नहीं पता। पर हम भारत के लोग, हमारे यहाँ तो दादा परदादा सबका हिसाब होता है। भाई ये किसका पोता है? हमारे यहाँ बाप ही नहीं, दादा। भाई किसका बच्चा है ये? इसका बाप का बाप कौन है? क्यों? इसके बाप के बाप से इसके संस्कार पता चलेंगे। किसका दादा कैसा था, परदादा कैसा था, बाप कैसा है, उससे इसका पता चलेगा कि ये कैसा है। हाँ या ना? तो भाई हम भारतीयों पर भला कैसे थ्योरी लागू होगी बताओ? तुम कोई भी ज्ञान थोप दोगे क्या? हम भारत के लोग बहुत साइंटिफिक होते हैं। हमारे यहाँ विवाह होता है तो समगोत्र में विवाह तक नहीं करते। बोलो हाँ। जबकि दूसरों के यहाँ तो चाचा ताऊ की भाई बहन से शादी ब्याह कर लेते हैं कुछ लोग। लेकिन हम भारत के लोग, हिंदू लोग इतना विचार करते हैं कि हमारा विवाह हमारे गोत्र की लड़की के साथ भी नहीं होता, वो भी भाई बहन मान लिए जाते हैं। जैसे आपका गोत्र कश्यप है फॉर एग्जाम्पल, तो कश्यप गोत्र की लड़की है तो समगोत्र में विवाह नहीं होता। ये पुरानी परंपरा रही है। आजकल तो लोग भले ना माने, पर ऐसा सुना है ना आप लोगों ने।